हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज जो रीडिंग होगी ये वीकली राशिफल होने वाली है 17 से लेकर 30 नवंबर वालों के लिए। ये 2 हफ्तों की रीडिंग होगी। नेक्स्ट 2 वीक्स में क्या एक्सपेक्टेड है, ओवरऑल आप लोगों की एनर्जीज को चेक किया जाएगा। क्या एक्सपीरियंस होंगे, लव लाइफ, हेल्थ वगैरह, आपके करियर, सब एक्सपीरियंसेस क्या होंगे वो चेक करेंगे। पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस भी देखेंगे। इस रीडिंग को सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के ऑप्शंस आप लोगों के पास अवेलेबल है। आपको वीडियो पसंद ना आने पर आप डिसलाइक भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें। कमेंट बॉक्स पे क्लिक करके आप जो है आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको अन्य कोई जानकारी चाहिए, लेट्स से ये ब्रेसलेट के रिलेटेड, मेरे कोर्सेज के रिलेटेड, मेरी पर्सनल रीडिंग्स जो आपको बुक करनी होती है उसके रिलेटेड, सभी डिटेल सभी जानकारी स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पर मौजूद है। किसी भी प्रकार की डोनेशन करनी है तो उसके लिए सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए अब जल्दी जल्दी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आने वाली ये 2 हफ्ते 17 नवंबर से लेकर 30 नवंबर आपकी लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। कुंभ राशि वालों के लिए 17 तारीख से 30 तारीख नवंबर 17 से 30 तक क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। एस ऑफ वॉन्ड, कुंभ राशि फुल ऑफ फायर, फुल ऑफ मोटिवेशन, फुल ऑफ कॉन्फिडेंट। यार क्लियरली ऐसा दिख रहा है कुंभ राशि वाले तो फुल एकदम जोश में आ गए हैं, फुल ज़्यादा एक्साइटेड हैं, अपनी लाइफ को चेंज करने की, एक नई शुरुआत करने की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। देखो फिजिकल इंटीमेसी या सेक्सुअल ड्राइव आपके ज़्यादा बढ़ेंगे, आपके अंदर की एनर्जी वो लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन ये सब दिखाने के लिए ऊपर से हो रहा है। ठीक है, आप लोगों को ये दिखा रहे हो कि आप बहुत खुश हो, आप बहुत हैप्पी हो, भाई आप तो फुल ऑफ लाइफ हो, आपको तो किसी की ज़रूरत ही नहीं। पर असल में पता है क्या है, मन के भीतर ना आप अकेले पड़ गए हो बुरी तरह से। आपको ऐसा महसूस होने लगा है कि अब जो भी है, अब मेरे दूसरे लोग जिनके भी लोग हैं, मतलब जो इतने भी आसपास हैं, मैं उन्हें खुश रखूँ, मैं उनके जीवन में रोशनी भरूँ, मेरा क्या है, मैं तो भाई निकाल लूँगा अपने जीवन को जैसे तैसे। मन के भीतर आप डिप्रेस्ड हो, लॉस्ट हो, लोनली हो, धोखे को महसूस करते हो। ऐसा लगता है ना उठने की इच्छा है, ना घूमने की इच्छा है, ना कहीं जाने की इच्छा है, मन कहीं भटका हुआ है, मन रोता है, घुटन सी महसूस होती है, रोने की बहुत मन करती है, आपकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन आप ऊपरी स्तर पे ऐसा दिखा रहे हो कि अरे भाई हम तो खुश है भाई। सेहत को लेकर कॉशियस होना, अचानक से आपकी सेहत खराब हो सकती है। इस 2 हफ्तों में अचानक से फीवर, बुखार, थकान, स्पेशली बॉडी पेन वगैरह हो सकता है, बॉडी के बोन्स में प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा सा अपनी केयर करो, रिलैक्स करो, रेस्ट करो। मेंटली आपको एक रिलैक्सेशन और आराम की ज़रूरत है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आप ज़बरदस्ती सारा लोड नहीं ले सकते, अपने आप को अच्छा ऐसे शो कर करके इतने आप अपने मन को नहीं दुखा सकते। जॉब में आपके लिए सिचुएशन अच्छी है पर थोड़ा फोकस नहीं रहेगा। जॉब वॉब अच्छी जा रही है, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, पर फोकस नहीं रहेगा। आपका ध्यान कहीं और ही केंद्रित रहेगा, कहीं और ही आप जो है ख्याली पुलाव में रहोगे और थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। ऐसा लगेगा क्यों ही काम कर रहे हैं, कहाँ ही जाना है, कहाँ ही पहुंचना है, क्यों इतनी मेहनत करनी है। तो थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि ओ यार क्यों करना पड़ता है काम। तो थोड़ा आउट ऑफ फोकस रहेगा, छुट्टी करने का मन करेगा, आराम करने का मन करेगा। बिजनेस में कैसा रहेगा, बिजनेस में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए सिचुएशन अच्छी है, प्यार से आप चीज़ें हैंडल करेंगे। हालांकि बिजनेस और जॉब का सेम ही मामला है। ऐसा दिख रहा है काम तो कर रहे हो पर मन की इच्छा वहाँ शामिल नहीं है। मोटिवेशन आपके अंदर है, एनर्जी है, आप बढ़िया काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है नहीं कर रहे हो, बट मन अंदर से बोझल है, अंदर से सेटिस्फाइड नहीं है, आप वैसे खुश नहीं हो, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे लाइफ से वैसा नहीं हो रहा है। तो वो लेवल ऑफ पीस और सेटिस्फैक्शन नहीं है। अच्छा, बिजनेस वालों के लिए ये भी चांसेस बन रहे हैं, बिजनेस में या जॉब में मैं कहूँगी आपकी वर्क प्लेस पे आपको कोई पसंद आ सकता है, ये भी संभावनाएं बन रही है। सेम ऑफिस में कोई क्रश या कोई फीलिंग्स आ सकती है, आपके अंदर डेवलप्ड हो सकती है, या किसी को लेकर आपके मन में कोई ऐसी एनर्जी आ सकती है जहाँ आपको स्ट्रांगली लगेगा कि यार ये इंसान मुझे बहुत पसंद करता है या करती है, इसके मन में मेरे लिए डेफिनेटली कोई फीलिंग है, स्ट्रांग ऐसी आपको एनर्जी महसूस होगी। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में ये भी कहूँगी कि अगर आप खुद बिजनेसमैन हैं, बिजनेस वुमन तो ठीक है, बिजनेसमैन है तो यार आशिकी के चक्कर में पड़ सकते हो, किसी एम्प्लॉय को लेकर पगला सकते हो और काम धाम साइड करके उस इंसान को चेस कर सकते हो। ऐसी चांसेस बन रही है आपकी। थोड़ा सा आप काम पे फोकस करो तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे लग रहा है कि आपकी आशिकी आपको कोई दिक्कत ना दे दे। आपके इन्वेस्टमेंट या निवेश में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट, मन चाहा खुशी वाला, एक्साइटमेंट वाला एनर्जी है, धन लाभ है, मन की इच्छा पूरी हो रही है तो निवेशों में अच्छे रिटर्न्स रहेंगे। मन चाहे प्रॉपर्टी या मन चाहे एसेट यानी कि घर गाड़ी भी बाय कर सकते हो। भाई बहनों के साथ थोड़ा सा आपका कम तालमेल बैठेगा, ऐसा लगेगा कि हमेशा हम ही को करना रहता है इनके लिए, बट ये कभी काम नहीं आएंगे।
मदर की याद ज़्यादा आ सकती है, माँ की कुछ बातें या माँ की कोई मेमोरीज को ज़्यादा मिस करेंगे। कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर भी हैप्पी हैं, बच्चों के साथ मुझे ऐसा लग रहा है स्थिति बेहतर है। हाँ, बच्चों को लेकर थोड़ा सा हल्का फुल्का टेंशन रहेगा, पर मामूली टेंशन रहेगा, ज़्यादा आप स्ट्रेस्ड आउट नहीं है। आप अगर कंप्लीटली सिंगल हैं, किसी को मनी मन पसंद करते हैं, तो इस समय आपके मन में स्ट्रांगली आएगा कि कहीं मैं अपनी फीलिंग्स इजहार कर लूँ क्या। हो सकता है मेरे इजहार करने से चीज़ें बदल जाएं, क्योंकि वो तो हिम्मत कर नहीं रहा। पर रिजेक्शन का डर इतना भारी होगा कि खुद होकर हिम्मत कर भी नहीं पाएंगे। मन के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली अर्ज होगी कि यार बोल ही देते हैं, यार ख़त्म करो इस चीज़ को, लेकिन बोल भी नहीं पाएंगे। उधर आपके क्रश का हाल ये रहेगा कि उसको आपके लिए फीलिंग्स तो है, पर वो मजबूर है, क्योंकि उसके सामने आपके अलावा भी कोई ऐसी मजबूरी खड़ी है जिसके वजह से वो आपको कन्फेस नहीं कर सकते। या तो वो ऑलरेडी कहीं कमिटेड है, मैरिड है, या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, या उनकी फैमिली के वजह से, आप दोनों में कोई कल्चरल डिफरेंस की वजह से वो नहीं कर पा रहे आपको इनिशिएट। पर आप सोच रहे हैं कि चलो मैं कर दूं क्या, पर आपकी भी हिम्मत नहीं हो रही है। तो यस, आप लोग एक दूसरे को बस देख रहे हो, आहें भर रहे हो, पर इनिशिएटिव कोई नहीं ले रहा। आपके क्रश को हो सकता है आपके सपने आए, ये भी चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपके लिए दोनों को मन में सपने आना शुरू हो जाएंगे। आप अगर अफेयर में हैं, अफेयर के मामले में मैं देखूं तो आपको जो है सडनली ऐसा फील होगा कि आपके अफेयर में सब चीज़ें ठीक तो हैं, लेकिन आपके पार्टनर पूरी तरह लॉयल नहीं है आपके साथ। आपको रियलाइज़ होगा कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, बट मन में इनके चोर है, ऐसी फीलिंग आपको आएगी। इनकी बातों पे विश्वास नहीं होगा, बातों पे, भावनाओं पे, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि ये जो सामने आपको दिख रहे हैं वो असल नहीं है। उनकी कोई चोरी पकड़ में आ जाएगी, कोई मैसेज आप ऐसा देख लोगे जिससे मन थोड़ा सा उदास होगा। हालांकि आप उनको कुछ बोलोगे नहीं, पर बहुत अपसेट हो जाओगे, बहुत ज़्यादा। उनकी कोई हरकतें या कोई पर्दाफाश, यानी कि रियलिटी चेक आपको मिल सकता है। ध्यान रखना, अगर चोरी आप कर रहे हो, आप कोई चीटिंग कर रहे हो, तो आप पकड़ में आ जाओगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए क्या स्थिति है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए आप चाहते हो आपके पार्टनर आपको पूरी तरह अपनाए, पर आपके पार्टनर आपकी लॉयल्टी और आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है। आपको रियलाइज़ होगा कि आपके पार्टनर पूरी तरह आपके साथ नहीं हैं, ये कहीं ना कहीं अभी भी थर्ड पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं या थर्ड पर्सन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके साइड में ज़्यादा है, जिससे आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे हैं। उनकी वो चीज़ों को देखकर आप बहुत हर्ट हो रहे हैं। चांसेस है कि बहस या झगड़ा हो जाए आप लोगों के लिए, सेकंड वीक में आपकी लड़ाई हो जाए उनसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपकी लड़ाई हो जाए, और आप अपने पार्टनर से ना बात करने की कोई डिसीजन ले लेंगे। ऐसे भी, और बहुत उल्टा सीधा सुनाएंगे आप उन्हें, ऐसे भी चांसेस बन रहे हैं। क्योंकि अब आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर शायद आपको बेवकूफ़ बना रहे थे, वो ऐसे दिखा रहे थे कि अरे इस इंसान से तो मेरा कोई लेना देना नहीं, पर बाद में आप नोटिस कर रहे हो उस इंसान से उनका काफ़ी कुछ लेना देना है। दोस्तों से थोड़ा सा परेशान और एग्जॉस्टेड नजर आओगे। आपको लगेगा दोस्त क्यों ही है मेरे सोशल लाइफ में। अगर बात की जाए तो आप महसूस करोगे कि इन दोस्तों का होना ना होना सर के दर्द बराबर है। आपको लगेगा अपनी एनर्जी बस मैंने यहाँ वेस्ट ही करनी है, अप्रिशिएट ये लोग करेंगे नहीं, बस जी का जंजाल बनते चले जाएंगे। इनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर पाना आपके लिए डिफिकल्ट है, इसलिए आप जो है तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे गाना गाते गाते निकल जाओगे, वो वाली एनर्जी है, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्स आपके लिए दिखाई दे रहा है। अब बात करें आप लोगों की मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में आप बहुत एग्जॉस्टेड और थकावट महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि आपके पार्टनर बार बार बदलते रहते हैं। इस रिलेशनशिप में प्यार नहीं है, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एक दूसरे को बस निभाया जा रहा है। आप जो है उनके साथ इन्वॉल्व है, वो आपके साथ इन्वॉल्व है, बट आपको रियलाइज़ हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में लव कहाँ है, रोमांस कहाँ है, चीज़ें कहाँ हैं। आपका अपने पार्टनर से मन थोड़ा सा डिटैच हो सकता है। इन 2 हफ्तों में आपको लग सकता है कि आप अपने पार्टनर से पहले वाला कनेक्शन या इमोशन नहीं फील कर पा रहे, पहली वाली बात नहीं है। आप में से बहुत लोगों के लिए कुंभ राशि वालों, इन 2 हफ्तों में आपके अंदर एक फायर डेवलप्ड हो रही है, मोटिवेशन या एक वो एनर्जी कॉन्फिडेंट आ रही है। ये फायर स्पेशली तब होती है जब आप किसी रिलेशनशिप में, किसी न्यू कनेक्शन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, किसी फिजिकल रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, या आपकी फिजिकल नीड्स बढ़ जाती है, तो आप जो है उस कनेक्शन में जब जाना चाहते हैं, या किसी की तरफ बहुत स्ट्रांगली जब आप अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो इन 2 हफ्तों में डेफिनेटली आप किसी की तरफ बहुत ज़्यादा क्रेजी या पैशनेट फील कर सकते हैं, या आपकी माइंड और सोल बहुत स्ट्रांगली डिमांड करेगा कि आपको कोई लाइफ में ऐसा मिल जाए जिसके साथ आप फन या बहुत ज़्यादा मस्ती कर सको, इंजॉय कर सको। बिकॉज अब आपको अपनी लाइफ बोरिंग लग रही है और आपको लग रहा है आपकी लाइफ में फोकस ही नहीं है, किससे बात करें, किसके साथ वक्त बिताएं, एक्साइटमेंट कहाँ से लाए, वो सब चीज़ें अब आपको मिसिंग लग रही है अपनी लाइफ में। तो अकेलापन है जो आप फील कर रहे हैं।
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देख लेते हैं क्या एक्सपेक्टेड है। अच्छा, कोर्ट कचहरी के मामले में भी मैं बता देती हूँ आप लोगों को, जो कोर्ट कचहरी के मामले में वहाँ आपका नुकसान हो सकता है। अगर कोई लीगल मैटर में आप इन्वॉल्व हो तो वहाँ नुकसान हो सकता है, फेवर में आपके केस नहीं होगा सॉल्व, दिक्कत हो जाएगी। स्पेशली सेपरेशन डिवोर्स है तो फिर तो भाई हो जाएगा, आपके डाइवोर्स या सेपरेशन के चांसेस बन जाते हैं। दुश्मन है अगर तो उनसे बहुत परेशान नजर आओगे, इरिटेट होते हुए नजर आओगे। कोई ना कोई आरोप, कोई ना कोई चीज़ें आपके लिए स्ट्रगल वो क्रिएट करेंगे ही करेंगे। वीज़ा, ग्रीन कार्ड, पीआर वगैरह रिलेटेड अगर या हायर स्टडीज़ रिलेटेड चाहिए तो वहाँ बहुत खर्चा होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस सिचुएशन बनेगी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे बताएं यूनिवर्स इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस इनके लिए क्या हैं 17 नवंबर से 30 नवंबर। कुंभ राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर की पहली बात तो सेहत ठीक नहीं रहती, या तो वो आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं और ठीक से सोते नहीं, उनको बार बार आपके सपने बहुत आते हैं। उन्हें भयंकर मूड स्विंग्स है और वो राइट और रॉन्ग में तय नहीं कर पा रहे हैं कि आप उनके साथ थे भी या नहीं, ये रिलेशनशिप कभी था भी या नहीं। आपसे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है उनके मन में, लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे उनके पास अभी कोई और भी ऑफर या अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, जिसकी वजह से वो उलझ गए हैं कि वो इसको चुने या आपको चुने। क्योंकि यहाँ पर उलझन दिखाई दे रही है, क्लैरिटी नहीं दिख रही है आपको चुनना चाहिए कि नहीं, क्योंकि आपको लेकर भी ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मैडली स्टक हैं, आपके बिना भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। उनको चाहिए कि आप वापस आ जाएं, और दूसरी तरफ उनको ये लग रहा है कि अब वो कोई डिसीजन ले लेना चाहिए। वो होपफुल है, अभी भी वो चाहते हैं कि या चाहती हैं कि आप दोनों के बीच सब ठीक हो जाए। वो आज भी आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि इन 2 हफ्तों में ये आपको मिस तो बहुत ज़्यादा करेंगे। यूनियन के चांसेस ज़रूर बन रहे हैं, ऐसा नहीं है नहीं बनेंगे, बट ये खुद होकर आपको अप्रोच नहीं करने वाले, खुद होकर ये नहीं आएंगे। अब ये आपसे कोई इनिशिएटिव की उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैं तो इनिशिएटिव नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, तो भाई तैयार हो जाओ, आपके पार्टनर किसी न्यू रिलेशनशिप में जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, क्योंकि उनको न्यू ऑफर आ चुका है, न्यू प्रपोजल या कोई न्यू अपॉर्चुनिटी है उनके हाथ में। आपके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन है, वो वहाँ आगे बढ़ जाएंगे, बिकॉज यूनियन और रिकंसिलेशन सिर्फ तब होने वाला है अगर आप प्रयास कर रहे हैं। आप प्रयास नहीं कर रहे हैं तो ये व्यक्ति अब आपको अप्रोच नहीं करेंगे, बिकॉज क्लियरली दिख रहा है कि ओवर थिंकिंग के चलते आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। इंटरेस्टेड है, बहुत सी चीज़ें हैं वो आपसे बोलना चाहते हैं, बोलना चाहती हैं, बट बोल नहीं रहे, स्टक सिचुएशन है। आपके लिए एडवाइस क्या है? आपके लिए एडवाइस है ओवर थिंकिंग कम करो, योगा करो, आप थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, मन को शांत करने की कोशिश करो। आपका मन बहुत बहुत ज़्यादा बोझल है। हीलिंग पे फोकस करो, अपनी थोड़ा चक्रा हीलिंग वगैरह, रेकी हीलिंग पे फोकस करो। आप स्टडी करो थोड़ा, आप आसानी से घर बैठे कर सकते हो ये सब चीज़ें। ओवरऑल एडवाइस क्या है? अपनी सेल्फ वर्थ और अपनी हैप्पीनेस जो जो भगवान ने दिया है उस चीज़ को आप महसूस करो। अच्छी अच्छी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो, जो लाइफ में नहीं है उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। लाइफ में जो बीत गया सो बीत गया, जो नहीं है उस पर ज़्यादा फोकस मत करो, जो है उस पर ध्यान दो। ठीक है, भगवान को थैंक यू बोलना सीखो, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, सब चीज़ें आपके फेवर में तभी और बेटर होंगी। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।